जिसको उर्दू में जमादात बोलते हैं। जैसे मट्टी है, पत्थर है, तांबा, पित्तल, पहाड़, चट्टान, पानी, उसको जमादात बोलते हैं। जमी हुई चीज जैसे जमादात बोलते हैं। फिर कहते हैं नबातात। जमादात जैसी है वैसी रहती है, वो ना उसमें ना बढ़ती है ना घटती है। समझ में आया? अगर कुछ चीजों के असरात पड़े तो आगे पीछे होती है। एक होती है नबातात, जैसे पेड़ पौधे वगैरह होती है उसको, तो वो बढ़ती है, वो बढ़ती है। फिर तीसरा होती है जिसको कहते हैं हैवान, जिसको कि वो बढ़ती भी है और हरकत भी करती है। तीन तरीके की चीजें नजर आ रही है। और ये जो तीन, ये पूरी कायनात, इससे जो है हजरत इंसान को जो है ना कुछ हिदायत है। अपना, तुमको पूरी पूरी कायनात को देख करके आप अपना पजल सॉल्व कर सकते हैं। आप एक मुअम्मा हो, आप मुअम्मा हो। अपना पजल सोल्व करने के लिए, क्या आप इधर आए क्यों? अपना पजल सोल्व करने के लिए आए। और जितना आप और उलझा दोगे, उलझ के रह जाओगे, नजात नहीं हो पाएगी। और जितना सुलझाओगे अपने पजल को, उतना आप सुलझ के नजात के रास्ते की तरफ चले जाओगे। तो आप एक जमात को देखो, फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर देखो, पत्थर से कितनी चीजें बनी है, जामिद चीजों से। एक पत्थर है, पत्थर को देखो तो कोई नहीं बोल सकता है कि इसके अंदर जो है खूबसूरत मूर्ति छुपी हुई है। लेकिन अगर एक संगतराश उस पर काम कर दे, एक मूर्तिकार उस पर काम कर दे, तो उसमें से खूबसूरत मूर्ति निकाल के ला सकता है। फिर आपको मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर ऐसी बहुत सारी तरीके की जो है मटेरियल मौजूद है। देखने का मटेरियल मौजूद है, सुनने का, सूंघने का, रहम करने का, बहुत सारा मटेरियल मौजूद है। अगर आपने उसको सही सूरत दी, आपने उसको सही सूरत दी, जिसको आपने कचरा बना के रखा है, जिसको लात मार के जाते हैं सब लोग, जिसको लात मार के जा रहे हैं, ऐसा खुदल के जा रहे हैं, वही अगर उसमें से दूसरी अपने लात मारने वाले पत्थर जो आपने रखा है अपने अंदर, जो तुम्हारे अंदर जो खासियतें रखी है, अगर उससे मूर्ति निकाल दी है तुमने, तो फिर हो सकता है उसको मंदिर में रख के पूजा जाए। तो जो जामिद चीजें हैं वो भी आपको कुछ मैसेज दे रही है, कुछ राज। इससे ज्यादा राज आपको जो है नुमू वाली के अंदर है, कि उससे भी चीजें बनती है लकड़े से। लेकिन वो झाड़ के अंदर देखो, उसमें एक राज है कि वो झाड़ जो है बढ़ रहा है। वो झाड़ बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, वो झाड़ में एक, वो जो बढ़ रहा है उसमें एक राज है, उसमें एक राज है। वो राज क्या है? उसका बीज, उसका बीज, वो भी नबात है। अब वो बीज को उठा के देख लो, उसको किसी भी तरीके से चीर फाड़ कर लो, तो उसमें झाड़ मिलेगा क्या? लेकिन आपको पता है इससे झाड़ निकलेगा, इससे। तो वो जो जमादात थी वो जाहिर की मिसाल है वो। और ये जो नबातात, ये जो तुम बीज देख रहे हो, बीज में जो झाड़ का, जो आप जानते हो कि बीज में झाड़ है, ये बीज से झाड़ निकल सकता है, ये बातिन का इल्म है। क्या है? आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, आप उसको फोड़ दो, आप उसको बीज को खुदल दो, क्या मिलेगा? झाड़ मिलेगा। कुछ भी कर लो, मिलेगा उसमें। लेकिन आपको पता है कि ये बीज से जो है झाड़ निकल सकता है। वैसे ही आप भी एक बीज की तरह हो, आपसे भी जो है ना बहुत सारे कुदरत के जो है नुमाया, कुदरत के बहुत सारे राजों का दरख्त निकल सकता है, राजों का। जैसे ये आज की जो बीज है, ये बीज में जो है इतना बड़ा, जैसे एक सेब की बीज ले लो, इस सेब का इतना बड़ा दरख्त उतनी सी बीज में से निकला, उतनी सी बीज के अंदर से सेब का इतना बड़ा पेड़ निकल गया, उतनी सी बीज के अंदर से। कितनी सी बीज रहती है? इतनी सी बीज में से इतना बड़ा दरख्त निकल गया। तो आप सोच रहे सिर्फ वो दरख्त निकला? नहीं, उस पे जितने फल लगे, वो फल में जितनी बीज है, उस बीज से जितने और दरख्त उठेंगे, उस दरख्त से जितने फल निकलेंगे, और फल में फिर बीज, फिर वो बीज से जितने फल निकलेंगे, वो सब आज के बीज में मौजूद है। उसी बीज के अंदर मौजूद था, किसमें मौजूद था? और वही राज आपके अंदर मौजूद है, वही राज आपके अंदर मौजूद है। इस बीज से बढ़कर आपका राज है, इस बीज से बढ़कर आपका राज है। तो आपको अंदर उतरना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। अब यहां बात आ गई, उठ के देखो, अब ये इसमें बढ़ने की सलाहियत थी, क्या थी? अब आके हैवानात को देख लो, वो बढ़ते भी है और इख्तियार भी है उनको, इधर भी जा सकते, इधर उधर हरकत भी कर सकते हैं, अपने इरादे के साथ हरकत भी कर सकते हैं, आगे जा सकते, पीछे, दाएं बाएं जो है इसमें चल सकते हैं। कितने डायमेंशन बोलेंगे? 3D बोलेंगे ना उसको। अपन 3D में चलते हैं ना, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, हम लोग 3 डायमेंशन में, 4D में नहीं जा सकते अपन। ये 3D, तो वो उसको भी इख्तियार है, वो चल जाएगा, जंप भी मान लेगा। अब उसके अंदर से भी कोई वैसा ही आ रहा है, पूरा इख्तियार के साथ आ रहा है। क्या आ रहा है? जिससे आदम अलैहिस्सलाम के पुष्प से कोई एक निकला होगा। फिर देखो ना, ये हम सब फिर वही मौजूद थे ना। कुरान ने भी उस तरफ इशारा किया, अलस्तु बिरब्बिकुम वाली आयत में,
कि आदम सलाम की पूंछ से उनकी ज़ुर्रियत को निकाला, तो सब वहां मौजूद थे उस एक बीज में, वहां से निकले। लेकिन अब इसके अंदर और भी राज़ो नियाज है, ये हरकत कर सकता है, सूंघ सकता है। हैवानात, चाहे फिर वो परिंद वाले हैवानात हो या चरिंद हो, चाहे दरिंद हो, परिंद उड़ने वाले, चरिंद चरने वाले, दरिंद फाड़ के खाने वाले, खाने वाले लोग, चाहे परिंद हो, चरिंद हो, दरिंद हो, ये सब हैवान की किस्में हैं, जानदार शब्द प्राणी। इनमें देखो, इनमें कुछ ऐसे हैं कि जो ऐसा सूंघ सकते कि आप ऐसा सूंघ नहीं सकते, फिलहाल कुछ ऐसा देख सकते आप वैसा देख नहीं सकता है, आप कुछ इतना फास्ट चल सकते आप उतना फास्ट चल नहीं सकते हैं। ये जो सारी चीजें जो है मौजूद है, लेकिन इनमें इसके साथ जो है दोनों चीजें पहले की भी मौजूद है। उसमें ये जमात तो है ही है कि ये जिस्म मुंजमिद है ही है, लेकिन इसमें नुमू भी है, तो जो झाड़ में बढ़ने की जो सलाहियत थी वो भी है, और ये जो हैवान के अंदर जो कि ये दोनों के होने के बाद भी जो एक्स्ट्रा सलाहियत है हैवान के अंदर कि वो अपनी मर्जी से हरकत कर सकता है, सब उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सलाहियत है वो मौजूद है। अब फिर इन तीनों की जो सारी चीजें जो हजरत इंसान में मौजूद, कि वो जो जमात के अंदर जो चीज है वो उसका निखार ला, वैसा निखार ला सकता था, वैसे नबात में जैसे उस चीज को जो है बढ़ाने की सलाहियत है वैसी निखार, वैसी अपने सलाहियतों को बढ़ा सकता है। वो जैसे वो चीजें बढ़ती हैं वैसे ही अपनी चीजों को जो है उस चीज पे, अपनी सलाहियतों पे, हुनरों पे फोकस करे तो वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट ला सकता है, उसको बेहतर से बेहतर बना सकता है। फिर जो है मुतहर्रिक बिल इरादा है, इसका मतलब अपने इरादे से उस चीज को चला सकता है, सिर्फ जिस्म को नहीं, वो तो हैवान का काम है। इतना कर सकता है कि हैवान जब अपनी नाक का इस्तेमाल कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो आपको सिर्फ खुशबू से पहचान लेंगे। ऐसी खुशबू नहीं कि आप अत्तर बत्तर लगा के आए हो, नहीं, आप ऐसे एक बार सामने से आके चले जाओ, बता दो ये नाम है, दोबारा आओगे बता दोगे आप आए हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ नहीं, खाली यूं टच करेंगे एक उंगली से और पहचान जाएंगे कि आप है, यूं खाली टच करेंगे और पहचान जाएंगे आप है करके, वो जाओगे देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे भी है। इस तरीके के लोग, तो ये सलाहियतें बेदार हुई, तो ये चीजें क्या है, ये मैसेज तो हजरत इंसान, ये जो चीज है, ये सारी चीजें हजरत इंसान में मौजूद है। ये पूरी कायनात का राज हजरत इंसान बना हुआ है। हजरत इंसान में 18,000 आलम का राज मौजूद है, हजरत इंसान में 18,000 का आलम का राज मौजूद है। तो जो है आप अपनी हस्ती को पहचाने और उसको समझिए। समझने के लिए मैं एक वे दे रहा हूँ, आज जो बता रहा हूँ कि आप जो है कायनात की हर चीज से सीखो। तो कैसे सीखोगे? तो सीखने के लिए कुछ चीजें पॉइंट बता रहा हूं कि आप इसके जरिए कैसे सीखना है, ये सीखने की कोशिश करो। हर चीज को देखो, लेकिन यूं ही खाली यूं ही मत देख के चले जाओ, देखो। जब आप देखोगे तो दिखाई देगा, और आप नहीं देखोगे, देखना अलग चीज है और दिखाई देना। और एग्जाम्पल जो है, मैं जुनेद को देख रहा हूं तो आप लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या हो रहा है? मैंने जुनेद को भी नहीं देखा, हाँ, मैं उसकी पेशानी को देखा और उसके हाथ पैर ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, देखा नहीं मैंने, मैं उसकी आंखों में आंखें मिला के देख रहा हूँ, मैं उसकी आंखों को देख रहा हूँ तो उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। मैं उसकी आंखी के पुतलियों को देख रहा हूँ तो वो आंखों का व्हाइट और ब्लैक वो दिखाई दे रहा है। मेरी जो है वो उसकी आंखों में जो प्यूपिल है, वो प्यूपिल में जो छोटा सा सुराख है, वो सुराख से मेरा कांटेक्ट हो रहा है, जिसमें से वो नूर आ रहा है, उससे कांटेक्ट हो रहा है। बाकी तो सब दिखाई दे रहा है, रेटिना बेटेना सब दिखाई दे रहा है। ये है नहीं, ये दिखाई दे रहा है, मैं देख नहीं रहा हूं, बल्कि ये दिखाई दे रहा है। तो वही कहना चाहता हूं कि ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं देखूंगा तो दिखाई देगा। देखना अलग है, तो देखना चालू करो, दिखाई तो सभी दे रहा है, देखना चालू करो। मौला जो है देखने वाला बनाए, और जब आप देखने लगेंगे तो चीजों को देखने के लिए किस किस अंदाज से देखना गए, तो उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा किया, मौला तबारक व तआला आंख वाला बनाए।